नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग दर्शकों? आज हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। कैसा रहेगा अप्रैल 2021 तुला राशि के जातकों के लिए? कौन से ऐसे योग हैं, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो इस मंथ में आपकी परेशानियों को कम कर सकते हैं, भाग्य में वृद्धि कर सकते हैं और आपकी परेशानियों को कम कर सकते हैं? और कौन से ऐसे योग हैं, कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनसे आपको कुछ दिनों तक रहना है सावधान? इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस वीडियो को पहली बार देखा है तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले जानकारी प्राप्त कर सकें। इसके अलावा दर्शकों, ये राशिफल चंद्र राशि और आपके नाम पर आधारित है, तो कृपया आप इसे उसी प्रकार से देखने और समझने का प्रयास करें। और यदि आप अपने जन्मांक चक्र का संपूर्ण फलादेश चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्याएं हैं, आपके जो भी प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का आपको जवाब दिया जाएगा, आपकी समस्याओं का समाधान जरूर किया जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं चंद्रमा के शुभ अशुभ गोचर के बारे में। दर्शकों, आपने देखा होगा, आम हो या खास, आप हो या मैं, मंथ में 2-4 दिन हर किसी के ऐसे होते हैं जब हमारा मन और मस्तिष्क बहुत अशांत होता है, बहुत परेशानियों भरा होता है। कई बार हम अचानक से मुसीबतों में फंस जाते हैं। तो ये डेट हम आपको एडवांस में बता रहे हैं ताकि इन दिनों आप अपना और अपनों का ख्याल रख सकें। कोई भी इंपॉर्टेंट काम यदि करने जा रहे हैं तो इन तारीखों को त्याग करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप फालतू की परेशानियों से बच सकते हैं। तो डेट आप नोट कर सकते हैं: 5, 6, 7 अप्रैल, 15, 16 अप्रैल और 24, 25 अप्रैल। इन तारीखों को यदि आप ध्यान में रख करके कोई भी कार्य करते हैं तो फालतू की परेशानियों से बच सकते हैं, क्योंकि इन तारीखों को चंद्रमा आपकी राशि से चौथे, 8वें और 12वें गोचर करेंगे। तो इस तारीख को ध्यान में रख करके यदि आप कोई न्यू काम भी स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं या किसी भी नए इंटरव्यू में, किसी भी नए कार्य की ओर आप अग्रसित कर रहे हैं, तो इन तारीखों को यदि आप ध्यान में रख करके आगे बढ़ते हैं तो फालतू की परेशानियों से बच करके सफलता अर्जित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैसा रहेगा अप्रैल का महीना तुला राशि के जातकों के लिए। आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र का योग आपके राशि से छठे स्थान में 10 अप्रैल तक रहेगा। उसके बाद शुक्र का गोचर आपके राशि से सप्तम स्थान में यानी मेष राशि में होगा। तो 10 तारीख तक का जो समय है, 10 अप्रैल तक का जो समय है, उन तारीखों में आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आपको सबसे पहले अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। आपकी हेल्थ में कुछ अनायास प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है जिसका आपको स्पेशली ध्यान रखने की जरूरत है, या कोई गुप्त शत्रु अचानक से आपको परेशान कर सकता है। आपके कर्म क्षेत्र से संबंधित, आपके घर परिवार से, आपके जानने वालों से संबंधित कोई गुप्त शत्रु हो जो आपको परेशान करने के बारे में सोच सकता है, आपके अगेंस्ट कोई प्लानिंग कर सकता है। तो इन चीजों का आपको विशेष अप्रैल महीने में 10 अप्रैल तक ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करियर की दृष्टि से कैसा रहेगा ये मंथ आपके लिए। देखिए, करियर की यदि बात की जाए तो कर्म क्षेत्र में अधिक स्ट्रगल तो आप कर ही रहे हैं। शनिदेव का प्रभाव आपके कर्म स्थान में रहेगा, लेकिन आपके कर्म स्थान से नवम स्थान यानी भाग्य स्थान में सूर्य का गोचर रहेगा, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अधिक मेहनत आप कर रहे हैं। शनि की ढैया का प्रभाव तो है ही, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। लेकिन समय से पहले किसी भी चीज को बोल देना, कह देना और उसके बाद आपको पता चलता है कि हमारा काम नहीं हो रहा, इस चीज में थोड़ा सा सुधार करिए। किसी भी काम को मन लगा करके करिए। इस मंथ में 2 बार यात्राओं के योग बनेंगे। आपके कर्म क्षेत्र से संबंधित, आपके घर परिवार से संबंधित इस महीने में आप 2 बार यात्रा कर सकते हैं, चाहे वो आपके देश विदेश की यात्रा हो या किसी भी प्रकार की यात्रा हो। आपके कर्म क्षेत्र से संबंधित वो यात्राएं आप कर सकते हैं। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तलाश में थे तो ये सपना अब आपका पूरा हो सकता है। ये पूरा महीना आप जॉब सर्च करेंगे, आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब सर्च कर रहे हैं तो भी आपको जॉब मिल सकती है, और यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं तो ये सपना अब आपका साकार जरूर होगा, क्योंकि सूर्य देव का अपनी उच्च राशि में प्रवेश करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। मंथ ऑफ के बाद यानी 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो वो समय स्पेशली आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपके कर्म स्थान से एकादश स्थान में मंगल का गोचर रहेगा, लेकिन मंगल राहु के साथ बैठ करके अंगारक योग बना रहे हैं। तो आपके अनायास क्रोध के कारण, आपके वाणी में नियंत्रण ना होने के कारण, या किसी से मीठी मीठी बिना किसी मतलब के या बिना किसी की खुशी के आप बात कर रहे हैं, दिखावे के लिए आप बात कर रहे हैं कि नहीं हमारे सामने वाला व्यक्ति पसंद करे हमें या हमसे प्रसन्न हो जाए, तो
ऐसा आप ना करें। मीठी बातें करने से आपका कोई भला नहीं होने वाला है। तो जो सही है, जो सत्य है, उसी मार्ग पर चलें और अनायास क्रोध करने से बचें। आप खुद किसी को अपने ऊपर हावी ना होने दें, ना आप खुद किसी पर हावी होने का प्रयास करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो इन चीजों से आपको विशेषता बचने की जरूरत है। यदि आपका कार्य एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है या कोई भी देश विदेश से संबंधित आपका कार्य है जिसमें आपको कुछ अड़चने आ रही थी, तो वो काम अब आपका बहुत ही जल्दी पूरा हो सकता है। लेकिन अधिक मेहनत करने से आप बिल्कुल ना घबराएं। अधिक मेहनत करने से ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। लाभ में आपको किसी प्रकार की कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यदि आपका कहीं पर धन रुका हुआ था या आपकी सैलरी नहीं मिल रही थी, आपके बॉस आपसे नाराज चल रहे थे या कुछ लड़ाई झगड़ा मतभेद आपके कर्म क्षेत्र में कुछ हो रहा था, तो इस प्रकार की जो भी समस्याएं हैं वो मंथ ऑफ के बाद आपकी सुलझ जाएंगे। जब सूर्य देव का गोचर आपके लाभ स्थान से नवम स्थान में होगा तो वहां पर आपकी ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपके प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। और वहीं पर यदि बिजनेस पर्संस की बात की जाए तो बिजनेस के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। यदि आप फ्रीलांसिंग का काम करते हैं तो उसमें आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। स्पेशली जो महिलाएं हैं घर में बैठी हैं और उनके अंदर टैलेंट है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, तो आपको अब आगे बढ़ना चाहिए, अपने कदम निकालने चाहिए। और आप घर बैठे ही अपने घर में, फैमिली में आप अपने लाइफ पार्टनर की, अपने परिवारजनों की हेल्प कर सकते हैं। लेकिन आप हेल्प करिए, लेकिन दूसरों से कुछ एक्सपेक्ट मत करिए। आप वो भावनाएं लेकर के चलिए कि हम जो हमसे हो सके वो हम कर दें, लेकिन हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमको कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। ये सोच करके आप कार्य करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप जो भी अपने घर के अंदर रह करके कार्य कर सकते हैं उसमें आपको बहुत ही अच्छी सफलता मिलेगी। स्पेशली यदि आपका कोई आर्ट से संबंधित कार्य है, आर्ट आपके अंदर बहुत अच्छा है, तो वो आप कर सकते हैं। आप कोई भी डेकोरेशन की चीजें बना सकते हैं या फ्रीलांसिंग का काम आप कर ही सकते हैं। तो इस तरह के कामों में आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। भाग्य आपको पूर्णतः सहयोग देगा। सूर्य बुध का बुधादित्य योग इस पूरे मंथ में बना रहेगा, तो इससे भी आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको एक एनर्जी मिलेगी, एक पावर मिलेगा और उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। भाग्य का सहयोग तो आपको मिलेगा ही, लेकिन यात्राओं से आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। कुछ चिड़चिड़ापन या परेशानी, डिप्रेशन, इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। इन कार्यों में भी आप कहीं ना कहीं कोई लाभ आप अर्जित कर सकते हैं। या हो सकता है कि आप यात्राओं के द्वारा ही आपके कुछ काम रुके हुए थे, नहीं बन पा रहे थे, तो वो काम बन जाएं। किसी अच्छे कॉन्टैक्ट की वजह से कोई अच्छा सा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए जिससे आपको एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो सकता है। तो यात्राएं जरूर करिए, पुराने लोगों को याद करिए, जो लोग आपसे दूर जा चुके थे उन लोगों को याद करिए, बात करिए। आपकी बात बनने के बहुत अच्छे चांसेस इस समय पर बन रहे हैं। लेकिन आपको अपने वाणी पर नियंत्रण जरूर रखना है, क्योंकि द्वितीय स्थान जो कि वाणी का स्थान है, वहां पर केतु का गोचर होने से आपके वाणी में कुछ कड़वाहट आ सकती है। अधिक क्रोध में आकर के आप किसी को कुछ अनायास बोल दें जिससे आपको भी परेशानी हो और दूसरे व्यक्ति को भी परेशानी हो, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। विशेषता आपके अपने घर के संबंधों में भी कुछ खटास उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि राहु का प्रभाव और मंगल का प्रभाव आपके द्वितीय स्थान में रहेगा मंथ ऑफ तक। मंथ ऑफ के बाद मंगल का गोचर आपके राशि से नवम स्थान यानी आपके भाग्य स्थान में हो जाएगा। तो उस समय पर आपको स्पेशली अपने भाई बहनों के साथ कुछ रिश्तों में खटास देखने को मिल सकती है। इसका भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। या भाई बहनों के स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी आ जाए जिसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आप एक जिम्मेदार पर्सन हैं, तो आपको अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलना है। घर मकान से संबंधित सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। यदि आप किसी किराए के मकान में रहते हैं और आप अपना घर चाहते हैं, तो वो सपना अब आपका साकार हो सकता है। आपके व्यक्तित्व में दिन प्रतिदिन बड़ा परिवर्तन, बड़ा निखार देखने को मिलेगा। या आपका इस समय पर यदि आपका ऐसा बजट नहीं है कि आप अपना कोई घर ले सके, तो वो कुछ समय बाद भी आप ले सकते हैं। लेकिन परिवर्तन के योग बन रहे हैं, आप किसी दूसरे मकान में भी शिफ्ट हो सकते हैं, जिससे भी आपको काफी खुशी देखने को मिलेगी, सुकून महसूस होगा और आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, जिससे आपके कॉन्फिडेंस लेवल में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं पर यदि स्टूडेंट्स और संतान सुख की बात की जाए तो माता पिता को संतान के प्रति चैतन्यता ही लाभ दे सकती है। स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत है और आपको इसमें मार्ग से भ्रमित ना होने की जरूरत है। आप अपने मार्ग से भ्रमित ना हो, प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट, स्टडी में प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट ही आपको लाभ दे सकता है। तो इससे आप दूर मत भागिए, बाकी समय आपके लिए उत्तम है। विशेषता यदि किसी कोर्ट केस से संबंधित कोई समस्या चल रही है
तो उसमें आपको विजय मिल सकती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में ना पड़े। किसी एलिगेशन में आप फंस सकते हैं या झूठा एलिगेशन आप पर लगा हुआ है, तो उससे आपको विशेष अलर्ट रहने की जरूरत है। शनि का प्रभाव सूर्य पर मंथ हाउस तक रहेगा, तो स्पेशली आपको कोई भी ऐसे कार्य नहीं करना है जो काम आपके गलत हो, सही ना हो या गलत तरीके से चुने गए हों, जिससे आपको नुकसान हो और झूठा आरोप या किसी भी तरह के कानूनी विवादों में आप फंस जाएं। तो ऐसे कामों से आपको बचकर रहने की जरूरत है। दाम्पत्य जीवन में आपके कुछ खिटपिट लगी रहेगी, लड़ाई झगड़ा होगा, जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य आपके सप्तम स्थान से द्वादश स्थान में गोचर करेंगे और आपके अष्टम स्थान में मंगल और राहु का गोचर रहेगा। तो कुछ वाद विवाद, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जिससे आपको सावधानी बरतनी है। लाइफ पार्टनर के हेल्थ में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जिसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जो लोग लवर्स हैं उन्हें अपने रिलेशनशिप में मधुरता बनाए रखने की जरूरत है। यदि आप घर परिवार में अपने माता पिता से विवाह की बात करना चाहते हैं तो मंथ ऑफ के बाद आप ट्राई जरूर करिए, आपकी बात बनने के पूर्णतः योग बने हुए हैं। विशेषतः आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, आपको अपने फूड हैबिट्स में कंट्रोल करने की जरूरत है। और यदि आप लेट नाइट ड्राइविंग करते हैं और अल्कोहल का सेवन करके ड्राइविंग करते हैं, तो ऐसा करने से आपको स्पेशली बचने की जरूरत है, क्योंकि मंगल का गोचर आपके अष्टम स्थान में रहेगा, साथ ही राहु के साथ अंगारक योग बना हुआ है। चोट चपेट दुर्घटनाग्रस्त आप हो सकते हैं, जिससे आपको विशेषता बचने की जरूरत है। शेष मंथ आपके लिए शुभ ही रहेगा। तो दर्शकों, ये रहा तुला राशि के जातकों का राशिफल। यदि आप लोगों का भी कोई विशेष प्रश्न है, यदि आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान जरूर किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।